नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत न्यूज़। मैं सुशांत त्रिपाठी प्रयागराज। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अध्यक्ष राकेश पांडे जी उर्फ बबुआ, जो फेमस नाम है इनका, उनसे ही बातचीत करेंगे अध्यक्ष बनने के बाद। क्या-क्या उनकी अधिवक्ताओं का समर्थन रहा, कैसे उन्होंने इस जीत को हासिल की और क्या उनका आगे का लक्ष्य है, पूरी बात करेंगे और चारों तरफ से उनको ढेर सारी बधाई भी देंगे राकेश पांडे जी को। जी, नमस्कार। आभार आपका, धन्यवाद। बताइए अब अधिवक्ता आप अध्यक्ष बन गए हैं, अब आपका क्या आगे? मैंने चुनाव के दौरान लगातार यही कहा है कि हमको अपनी बार को पुनर्स्थापित करना है, अधिवक्ताओं की अस्मिता को और बार की अस्मिता को। एक मजबूत बार देना है, सार्थक बार देना है, एक कर्मठ बार देना है। ऐसी बार जो अधिवक्ता हितों की रक्षा कर सके और उनकी समस्याओं का समाधान सार्थक तरीके से ढूँढ सके। एक अच्छी कार्यकारिणी का चयन हुआ है, मुझे विश्वास है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। जो आपके अधिवक्ता साथी आपके साथ हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे समय में सिर्फ मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ, जो अपार स्नेह मुझको मिला इस चुनाव के दौरान, उसके लिए मैं आजीवन आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं हैं, उनके लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए। जो आजकल हाई कोर्ट में मुकदमे की डिले होती है, देरियाँ होती हैं, उसके संदर्भ में। देखिए, अक्सर कल भी मैं किसी से बात कर रहा था और मैं फिर आज आपने पूछा, देरी होती है और डिले नहीं होनी चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। लेकिन त्वरित न्याय के चक्कर में हमको लगता है हम लोग न्याय की गुणवत्ता पे चर्चा हम लोगों ने बंद कर दी है, ये उचित नहीं है। और जब त्वरित न्याय के चक्कर में आप पड़ जाएँगे, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि गुणवत्ता पे फ़र्क पड़ता है। मेरा ये कहना नहीं है कि त्वरित न हो या जल्दी न हो या डिले खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद चर्चा को केंद्रित करना चाहिए गुणवत्ता पे न्याय की और क्या न्यायपालिका लोगों को न्याय दे पाने में सक्षम है और समर्थ है। साथ में त्वरित हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम लोगों ने सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ समस्याएँ हैं, जब तक एक मुकदमा तय होता है, इस बीच में जितनी देर में एक मुकदमा तय होता है, उस समय में कम से कम 20 मुकदमे और फाइल हो चुके होते हैं उसी जुरिस्डिक्शन के। तो हमेशा जुडिशरी के ऊपर ये दबाव बना रहेगा और ऑब्वियसली जितने तय हो रहे हैं उससे ज़्यादा मुकदमे फाइल होते रहेंगे, तो आमद ज़्यादा है, निकासी कम है, ऑब्वियसली कहीं न कहीं तो ये समस्या आएँगी। लेकिन इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होके और हम लोग सिर्फ़ त्वरित न्याय की बात करते हैं, ये मुझको लगता है कि एक समस्या है। न्याय की गुणवत्ता पर चर्चा होनी चाहिए और शायद हम लोगों को अब समय आ गया है उधर अग्रसर होने का। अध्यक्ष जी, इतने केस हैं जो पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जजों की संख्या भी कम है, जिसके चलते जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग केस लड़ रहे हैं और जिसका केस है जब उसका नंबर आता है तो धरती नहीं रहता है। इसके बारे में क्या? मैं ये तो नहीं कहूँगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने जिस जिस तरीके से कहा शायद ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि ऐसा हो रहा होता तो आज भी जिस विश्वास से लोग लगातार आ रहे हैं, जिस नंबर्स में मुकदमे फाइल हो रहे हैं, आदमी का विश्वास उठा होता, अगर ये समस्या होती। ये ज़रूर है कि अपवाद स्वरूप कुछ में होता है और उसको हम लोग इतना चर्चा में ला देते हैं कि लगता है कि पूरी न्यायपालिका एकदम ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन ऐसी समस्या ये है नहीं। आज भी अगर आप देखिए तो आम जनमानस को न्यायपालिका से उम्मीद है और उसमें विश्वास है और अभी निरंतर लोग आ रहे हैं। इतने मुकदमों आने का मतलब ये है कि लोगों का विश्वास उठा नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं अगर ये सही होती और ये आम होती, तो शायद लोगों का इस संख्या में जुडिशरी में या न्यायपालिका की ओर आना या उनका रुख करना, ये संभव नहीं था। नहीं अध्यक्ष जी, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि आज भी लोग जो है कोई भी बातचीत होती है तो आईसीयू कोर्ट मैं देख लूँगा, तो आज विश्वास उतना बरकरार है। लेकिन जब तक उनकी समस्या, उनका जब नंबर आता है, तब तक कहीं न कहीं वो। सुशांत जी शायद मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब तक नंबर आता है कुछ लोगों का और वो खेदजनक है, होना नहीं चाहिए, सभी को मिलना। लेकिन अधिकांश लोगों का हमको लगता है नंबर भी समय से आ जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको लड़ना नहीं पड़ता है। हम इस प्रोफ़ेशन में हैं, रोज़ हम जाते हैं हाई कोर्ट 10 से 4 और 10, 20, 25 मुकदमे हम लोग तय करा के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकदमे तय नहीं हो रहे हैं या लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये ज़रूर है कि दबाव है और मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद उसका एक रीज़न ये भी है कि प्रशासनिक जो अमला है, वो अपनी ड्यूटीज़ को उस तरीके से अमल नहीं कर पा रहा है जैसे करना चाहिए। और प्रशासनिक अमले का हमारे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया है। नाली साफ़ कराने के लिए भी लोगों को हाई कोर्ट आना पड़ रहा है। आपको अपना घर का असेसमेंट कराने के लिए भी हाई कोर्ट आना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें नॉर्मल कोर्स में हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से प्रशासन को और सरकारों को भी ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालय तक जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, कभी आप लोग इस
चर्चा पे भी हम लोग करेंगे कि 80-90% मुकदमों में सरकार पार्टी है, और अगर सरकार पार्टी है तो हाई कोर्ट में या न्यायालयों में मुकदमों को कम करने का सबसे अधिकांश दायित्व या जिम्मेदारी सरकार की है। बड़ा बिना मतलब के महत्वहीन मुकदमों में भी सरकार अपने को फंसाए रहती है। शायद लोगों को ये रहता है कि भाई हाई कोर्ट में फंसा रहे तब तक ठीक है, अपनी जान बचाओ। कहीं न कहीं सरकार को भी इन सब चीज़ों पे ये समझना पड़ेगा कि न्यायालय जनता के लिए है, जनता के पास रहने दीजिए। आप मुकदमों को अनायास आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप हर जगह आपका इंटरफेरेंस होता जा रहा है, जो नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल कोर्स में होनी चाहिए, उनको भी न्यायालय के माध्यम से होना पड़ रहा है। ये उचित नहीं है और शायद न्यायालयों पे ये बहुत बड़ा दबाव है। मेरे ख्याल से अधिवक्ताओं को भी, जजों को भी, सरकार को भी और वादकारियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये एक बड़ी प्रिस्टीन चीज़ है। यहाँ पे लोगों का न्याय के लिए आते हैं, तो फ्रिवलेस मुकदमों को हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए। फ्रिवलेस लिटिगेशन एक बड़ा लिटिगेशन है। अगर हमारे 13 लाख मुकदमे आज पेंडिंग है, तो हमको लगता है 3-4 लाख मुकदमे तो ऐसे हैं जिनमें शायद अब कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है, और पुराने मुकदमे हैं, चकबंदी के मुकदमे हैं, 1980 के पेंडिंग है। अगर 1980 में किसी को ज़मीन मिल गई, तो वो ज़मीन मिल गई, हमको नहीं लगता है कोई अब बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। तो न्यायपालिका को इस पे कुछ न कुछ चिंतन करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग जो है अपने को समेट सकें, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, ये इंगित कर सकें कि किन मुकदमों का क्या नेचर है और किन मुकदमों को जल्दी निपटाया जा सकता है। कौन से मुकदमे फ्रिवलेस नेचर के हैं, उनके बारे में क्या किया जा सकता है। हमारे ख्याल से कुछ इस तरीके की जो है सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। क्या माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश रहता है तो पुलिस प्रशासन मानने के लिए बाध्य नहीं होता? बिल्कुल, बाध्य तो है ही है। अभी ये घटना थी अध्यक्ष जी थरवई थाना क्षेत्र के अंदर भी, एक जिनकी जमीन का मामला था। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का स्टे का ऑर्डर लिया था, तो वहाँ पुलिस बल द्वारा विपक्ष पार्टी की बाउंड्री बनाई गई। वो गरीब वर्ग था। उसके बावजूद भी आदेश दिखाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने उसके आदेश की अवहेलना की। उस दृष्टि में आप क्या कहेंगे और किस तरह से उसकी मदद करेंगे? देखिए, अवहेलना के लिए कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन है और अवहेलना के मामले आते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि डिले और मुकदमों का दबाव, हमारे ख्याल से तो आइडियल ये होता कि ऐसे मामले में 3-4 महीने में मामला निस्तारित हो जाता, पनिशमेंट हो जाता, 2-3 लोगों का पनिशमेंट होता है, बाकी लोगों को संदेश जाता है, लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन धीमे-धीमे निरंकुशता क्यों बढ़ती जा रही है? उनको ये लग रहा है कि अरे कुछ होता ही नहीं है। तो धीमे-धीमे न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना भी हो रही है, उनको हल्के में लिया जा रहा है। इसके लिए हमारे न्यायालय में हमारे न्यायिक अधिकारियों को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या हम लोगों को अपने कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन का प्रयोग किस प्रकार से करना है, और क्या सरकार में एक इस टाइप की मानसिकता सरकारी अधिकारियों में आ रही है जो कि ये सोचती है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना ही हमको जो है मेरे को शायद करियर में आगे बढ़ाता है, या अब न्यायालय के आदेश के कोई मतलब नहीं है, हम अपने मन के मालिक हैं। इस निरंकुश व्यवहार के खिलाफ हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सरकार को और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी अगर ऐसा कर रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि बिना शह के नहीं कर रहा है। उसको कहीं न कहीं से ये पता है कि ऊपर तक हमारे समर्थन में लोग हैं, और वो इसको बुरा नहीं मानेंगे कि आपने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। इस पे सरकार को भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर परिस्थितियाँ ये बद से बदतर होती गईं, तो न्यायपालिका और न्याय में विश्वास दोनों खतरे में आ जाएगा। आम जनमानस का एक विश्वास रहता है कि हम न्यायपालिका में जाएँगे, अपना केस बताएँगे और हमको न्याय मिलेगा। लेकिन आज का दौर कुछ ऐसा हो गया है कि लोग न्यायपालिका जाने के बजाय बाहर ही अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बारे में क्या? जो आपने कहा ना, त्वरित न्याय नहीं मिलता है, डिले होता है, ये सब उसी का परिणाम है जो हम लोग देख रहे हैं। अक्सर रेंट कंट्रोल के डिस्प्यूट्स हैं, मकान के किराएदारी के, या इवन भाइयों के डिस्प्यूट्स हैं। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि या तो फौजदारी में बदल जा रहे हैं, या कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि कहीं जो है किसी ऐसे बाहुबली के थ्रू उसको निपटा लिया जाए, जहाँ त्वरित न्याय मिल जाए। ये मानसिकता बढ़ती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे चैनल पे जो लोग देख रहे हैं दर्शक हमारे, उनके जो भी ऐसे भी मुकदमे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनको न्याय चाहिए वो क्या कहें, कहाँ संपर्क करें? सर्वप्रथम अच्छे वकील का चयन कीजिए, सोच समझ के वकील का चयन कीजिए। दूसरा, बहकावे में मत आइए। अक्सर लोगों को ये बताया जाता है कि
इनको कर लीजिए, उनके नज़दीक है, उनको कर लीजिए, इनके नज़दीक है, इन सब बातों में मत फँसिए। न्यायपालिका की एक प्रोसेस है, अगर थोड़ा विलंब हो भी रहा है, तो इस विलंब से निराश मत होइए। आपको न्याय मिलेगा, कभी-कभी विलंब होता है, लेकिन अधिकांश केसेज़ समय से या थोड़ा बहुत विलंब से निपट जाते हैं और न्याय होता है। नए अधिवक्ता जो अधिवक्ता संघ में हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नए अधिवक्ताओं से भी युवा मैं ये कहूँगा, युवा अधिवक्ताओं से ये कहूँगा कि मेहनत कीजिए, ईमानदारी से, लगन से काम कीजिए। आपने जिस पेशे का चुनाव किया है, इसमें समय लगता है। शॉर्टकट्स नहीं हैं, लेकिन ये विश्वास रखिए कि एक समय आएगा जबकि आपको ये लगेगा कि हमने बहुत अच्छा हुआ, जो इस पेशे को मैंने चुना और आप अपने साथ में जो लोग आपके साथ नौकरियों में गए, आप उनसे बेहतर स्थिति में होंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा है, किसी भी ऐसे अधिवक्ता को नहीं देखा जिसने ईमानदारी और लगन से काम किया हो और जिसने 40, 45 या 50 वर्ष की आयु पहुँचते-पहुँचते गाड़ी ना खरीद ली हो, घर ना बनवा लिया हो, जिसके बच्चे अच्छी पढ़ाई ना कर पाए। आपका जो निकनेम है बड़ा फ़ेमस है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं अपने निकनेम के बारे में कभी-कभी यही मज़ाक करता हूँ कि हम लोग पूरब के बलिया के रहने वाले हैं और हम लोग के यहाँ जो है कल्पना शक्ति बड़ी मजबूत है। हर बच्चा बबुआ ही होता है। मेरे पिताजी भी बबुआ थे, फिर मैं जब हुआ तो वो बड़े बबुआ हो गए और मैं छोटा बबुआ हो गया। फिर जब वो नहीं रहे तो फिर मैं बबुआ रह गया। बाकी क्या कह सकता हूँ, आप लोगों का स्नेह है लेकिन इस नाम पे आप लोगों ने जिस प्यार से इस नाम को लिया, मैं उसके लिए आप सबका बड़ा आभारी हूँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी चैनल की तरफ से आपको। ऐसी कुर्सी बने रहें, अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करें। हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे कह मौका कह दिया, सकते मैं हैं आप सामने अध्यक्ष जी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि जो भी अधिवक्ता है, जो भी आम जनमानस है, किसी को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है तो वो संघर्षशील रहें, वो धैर्य रहें और आके संपर्क करें, अच्छे अधिवक्ताओं का चयन करें, अच्छे वकीलों का चयन करें, निराश ना हों। मैं सुशांत त्रिपाठी गुड मॉर्निंग भारत न्यूज़ से कैमरामैन रत्नेश शुक्ला के साथ। धन्यवाद।